हेलो स्टूडेंट्स, वी मेट अगेन। स्टूडेंट्स, हम लोग अपने 10th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स को पढ़ रहे थे। कौन से चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे हम लोग व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। किस चैप्टर के बारे में स्टडी कर रहे थे हम लोग? व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ठीक है स्टूडेंट्स, फाइन। यही चैप्टर डिस्कस कर रहे थे हम लोगों ने अभी तक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, एसेक्सुअल पढ़ लिया, सेक्सुअल में भी जो मेन बातें समझनी थी वो सारी समझ ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दो पार्टीशन में डिवाइड करके पढ़ेंगे। देखो, हायर प्लांट्स एंड इंक्लूडिंग ऑल द एनिमल्स इन्वॉल्विंग इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले क्या स्टडी कर रहे हैं हम लोग? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, सॉरी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में पहले पढ़ेंगे। ठीक है, इन प्लांट्स। अगर आपको प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना है तो क्या जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले आप बोलोगे मैम एटलीस्ट पार्टिसिपेशन ऑफ 2 ऑर्गेनिजम्स। ओके फाइन, उन दोनों ऑर्गेनिजम्स में कोई ना कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट डेवलप होना चाहिए जिसके अंदर वो गैमीट्स का फॉर्मेशन करेंगे, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। प्लांट के रेस्पेक्ट में ऐसा कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, अगर वो चीज प्लांट में प्रेजेंट है, दैट मीन्स प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं। व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट which enables the plant to perform the sexual reproduction? उसका नाम क्या होता है? फ्लावर, फूल। ठीक है, क्या बोलूंगी मैं? reproductive organ in plant क्या है स्टूडेंट्स? फ्लावर। अब देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास कम से कम 2 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होने चाहिए, एक मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जिस फ्लावर में मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा वो मेल फ्लावर कहलाएगा, मतलब वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, और जिस फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा वो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, तो वो क्या कहलाएगा? फीमेल फ्लावर। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? क्या होगा? फ्लावर में एक होगा मेल फ्लावर और एक होगा फीमेल फ्लावर। ठीक है, अब मेल का फ्लावर है, दैट मीन्स इसमें मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। दैट मीन्स ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ये मेल गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, और अगर फीमेल फ्लावर है, दैट मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, मतलब ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? फीमेल गैमेट। अभी हम पूरे फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अब कौन सा प्लांट किस फ्लावर को लेकर बैठा हुआ है, कौन सा प्लांट किस फ्लावर को लेकर बैठा हुआ है, उस बेसिस पर हमारे पास 2 तरीके के प्लांट्स आ रहे हैं। ठीक है, एक आ रहा है यूनिसेक्सुअल प्लांट, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स, और बाइसेक्सुअल।
यूनिसेक्सुअल मतलब यूनिसेक्स, कोई एक ही सेक्स प्रेजेंट होगा, कोई एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा जिसमें एक ही तरीके का गैमेट बनेगा। और बाइसेक्सुअल मतलब दोनों प्रेजेंट होंगे। किस तरीके से डेफिनेशन होगी देखो, पहला क्या है, यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स। यूनिसेक्सुअल प्लांट का मतलब क्या है, देखो यूनिसेक्सुअल एक ही सेक्स है, मतलब इट इज दैट प्लांट्स इन विच आइदर मेल और आइदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज प्रेजेंट। या मैं कह सकती हूं कि प्लांट है उसमें या तो मेल फ्लावर प्रेजेंट है जो सिर्फ मेल गैमेट बनाएगा, या फिर फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है जो सिर्फ फीमेल गैमेट बनाएगी। मतलब एक प्लांट में एक बार में एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा, या तो मेल का तो मेल फ्लावर, फीमेल है तो फीमेल फ्लावर। बात क्लियर हुई स्टूडेंट्स? इसके एग्जाम्पल्स में कौन से आएंगे, पपाया, वाटरमेलन, इस तरीके के प्लांट्स यूनिसेक्सुअल प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं, जिनकी बॉडी में एक बार में एक ही सेक्स है, या तो मेल सेक्स मतलब मेल फ्लावर मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या फिर फीमेल फ्लावर या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब एक बार में जिस भी तरीके का फ्लावर प्रेजेंट है वैसा ही गैमीट बनाएंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसी के रेस्पेक्ट में बाइसेक्सुअल अगर हम इसके साथ ही पढ़ लें तो बाइसेक्सुअल प्लांट्स मतलब बाइसेक्सुअल प्लांट्स का मतलब क्या होता है कि इस प्लांट में दोनों मेल एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है। मतलब एक ही प्लांट में मेल फ्लावर भी है और फीमेल। आप सिंपल ये समझ लो ना, मेल फ्लावर मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल फ्लावर मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और फ्लावर प्लांट में उगते हैं। ठीक है, तो इस प्लांट में एक बार में एक ही कोई फ्लावर होगा, या तो मेल का या फीमेल का, इसमें दोनों फ्लावर होंगे, मतलब दोनों रिप्रोडक्टिव एट अ टाइम प्लांट में प्रेजेंट होंगे। इसके एग्जांपल्स में आएंगे चाइना रोज या मस्टर्ड के प्लांट। ठीक है, क्या लिखूंगी, आइदर मेल, ठीक है, आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव organs are present। ठीक है, इसमें क्या है, बोथ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, बात क्लियर हुई? एग्जाम्पल में क्या आएंगे, इसमें आएंगे पपाया, वाटरमेलन। ठीक है, और इसमें क्या आएगा, चाइना रोज और मस्टर्ड। बात क्लियर हुई स्टूडेंट्स? नोट डाउन करिए। स्टूडेंट्स नोट डाउन किया आप लोगों ने? ठीक है, समझ में आया? यूनिसेक्सुअल मतलब एक बार में एक ही सेक्स प्रेजेंट होगा, बाइसेक्सुअल मतलब दोनों ही सेक्सेस प्रेजेंट है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि जब तक हमें फ्लावर के बारे में समझ में नहीं आएगा, उसके पार्ट्स के बारे में, किस तरीके से कौन सा मेल फ्लावर है, उसके अंदर क्या मेल गैमीट प्रोड्यूस हो रहा है, गैमीटोजेनेसिस हो गया तो किस तरीके से गैमीट ट्रांसफर होगा, फिर क्या फर्टिलाइज होगा और क्या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बनेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को क्या पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, सबसे पहले मैं पार्ट्स के नाम लिख देती हूं। कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स।
ठीक है, क्या क्या आएंगे देखो। पहला आ रहा है स्टॉक। मैं क्या कर रही हूं, नीचे से ऊपर चल रही हूं, नीचे से ऊपर चल रही हूं। थैलेमस, सेपल्स, स्टॉक, थैलेमस, सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन एंड कार्पल। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, डायग्राम ड्रॉ करती हूं, उसमें ये सारे आपको जो भी पार्ट्स है दिखाती हूं और फिर एक एक को एक्सप्लेन करके अपन इनके बारे में लिखेंगे। ठीक है, कैसे होगा? ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करिए स्टूडेंट्स। ठीक है, काफी हद तक आपने अपनी लोअर क्लासेस में ये डायग्राम देखा हुआ होगा। अब क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर चल रहे हैं। ये क्या है, टिपिकल एक फ्लावर का डायग्राम है। किसका है? फ्लावर। ये क्या है, ये स्टॉक है। स्टॉक मतलब कि पकड़ने का, फ्लावर को पकड़ने का एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। भाई अगर आपको फ्लावर को पकड़ना है तो कोई पकड़ने का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, तो long filament like structure which act as a supporting structure for the flower, we can hold the flower from this stalk। उसके ऊपर आता है बेस, थैलेमस की तरह। इस बेस पर एक्चुअली पूरा फ्लावर क्या हो रहा है, बैठा हुआ है, एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है। पूरा फ्लावर क्या हो रहा है, इस पे रेस्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये आती हैं लीफ लाइक सेपल्स। जब फ्लावर बड की स्टेज में होता है, छोटा सा बच्चा बड की फॉर्म में होता है, तो उस बड को आप देखना आसपास लीव्स कवर अप करके रखती है। ग्रीन कलर नहीं था, इससे मैंने ब्लू से बनाया है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर विथ एक्चुअली प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन द फ्लावर इज इन बड स्टेज। छोटा कली की फॉर्म में होता है। ठीक है, उसके बाद ये आती हैं, ये आपके होते हैं पेटल्स। पेटल्स मतलब कलरफुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, कलरफुल वर्ल्स, कलरफुल ऐसे मतलब ये मान ली कि चद्दर की फॉर्म में पूरे फ्लावर को एक वर्ल की फॉर्म में बोलते हैं ना, घेर लिया है। तो ये क्या होते हैं, दीज आर कलरफुल स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लावर नोन एज पेटल्स। ये क्या करते हैं, एक्चुअली फ्लावर को, फ्लावर के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन देते हैं। दूसरी बात, ये इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अपने कलरफुल से। पेटल्स का कलर हर फ्लावर में अलग अलग होता है, किसी में रेड होगा, किसी में येलो होगा, किसी में ब्लू। यू हैव वेराइटी ऑफ फ्लावर्स, यू हैव वेराइटी ऑफ कलरफुल फ्लावर्स इन योर एनवायरमेंट। ठीक है, तो ये कलरफुल है, तो ये क्या कर रहे हैं, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए, पोलन ग्रेन्स को ले जाने के लिए। ठीक है, दूसरी बात, प्रोटेक्शन देंगे। और कलरफुल होंगे तो क्या करेंगे, एक फ्लावर को ब्यूटी देंगे, आपको अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेंगे फ्लावर्स। ठीक है, उसके बाद ये स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये देखोगे ये पतला सा फिलामेंट है पिंक कलर का, और ऊपर जाके एक लोब्ड की तरह स्ट्रक्चर है। इस फिलामेंट को बोलते हैं स्टेमन, सॉरी स्टॉक, पकड़ने का। और ये जो मोटा है ऊपर जाके इसको बोलते हैं एंथर। और इन दोनों को, ये दोनों स्टॉक और एंथर,
स्टॉक और एंथर कलेक्टिवली कहलाते हैं स्टेमन। क्या कहलाते हैं? स्टेमन। कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? स्टेमन। और स्टेमन क्या है? स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, अब आप बीच में देखोगे एक बिल्कुल स्मॉल ग्लास की तरह स्ट्रक्चर होगा, जिसमें ये ऊपर से थोड़ा ब्रॉड बेस होगा, फिर पतला सा ट्यूब जाएगा और नीचे से ऐसे लोब की तरह स्ट्रक्चर होगा। ऊपर वाले को बोलेंगे स्टिग्मा, लंबे वाले को बोलेंगे स्टाइल। अपना अपना स्टाइल होता है हर किसी का। और इसको जो गोल वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं ओवरी। ठीक है, ये तीनों कलेक्टिवली कहलाते हैं कार्पल। और कार्पल क्या होता है? कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अभी मैंने दोनों को क्या है? एक ही फ्लावर में दिखा दिया है। दोनों को क्या है? एक ही फ्लावर में दिखा दिया है। ठीक है, तो मान लो भाई एक प्लांट है, फ्लावर को दोनों में दिखा दिया। जरूरी नहीं है, एक प्लांट है, एक फ्लावर, उसके अंदर सिर्फ स्टेमन भी हो सकता है। एक प्लांट है, उसके फ्लावर में सिर्फ कार्पल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इनको एक एक को अच्छे से पढ़ते हैं। पहला क्या आएगा? नीचे से स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अलाउस होल्डिंग ऑफ फ्लावर। आप फ्लावर को क्या कर सकते हो? पकड़ सकते हो ना उससे, तो अलाउस होल्डिंग ऑफ फ्लावर। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद थैलेमस आएगा। जस्ट अबव स्टॉक देयर इज अ ब्रॉड बेस लाइक थैलेमस ऑन विच फ्लावर इज रेस्टिंग। जिसपे फ्लावर क्या है? बैठा हुआ। एक्चुअली थैलेमस क्या कर रहा है? पूरे फ्लावर को एक बेस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और थैलेमस को कौन बेस प्रोवाइड कर रहा है? स्टॉक, क्योंकि स्टॉक के ऊपर क्या बैठा हुआ है? थैलेमस बैठा हुआ है। थैलेमस क्या है? थैलेमस एक ब्रॉड बेस, ठीक है, इन कंटिन्यूएशन विद द स्टॉक, उसके साथ ही है। इन कंटिन्यूएशन विद द स्टॉक, इन कंटिन्यूएशन विद द स्टॉक। ठीक है, प्रोवाइड बेस टू द फ्लावर, टू द फ्लावर। ठीक है, इतना नोट डाउन करिए, फिर आगे के पार्ट्स लिखते हैं। फाइन स्टूडेंट्स, नोट डाउन किया? चलिए आगे कौन से स्ट्रक्चर पढ़ने हैं हम लोगों को? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेपल्स एंड द पेटल्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? तीसरा सेपल्स। क्या लिखूंगी मैं इसमें? ये क्या है? ग्रीनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ग्रीनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर provide protection to the flower in the bud stage। इनिशियल स्टेज पे जब बिल्कुल एक कली खिलती है, उससे फ्लावर बनता है, उस टाइम पे ये इसको क्या करता है? घेर के रहता है और क्या करता है? एक्सटर्नल चीजों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द फ्लावर इन बड स्टेज। इन बड स्टेज। ठीक है, उसके बाद क्या आएंगे? उसके बाद आएंगे पेटल्स। क्या लिख सकती हूं? ये भी लीफ लाइक एक वॉल की तरह, घेरे की तरह होते हैं। कलरफुल लीफी वॉल्स, कलरफुल लीफी वॉल्स। ठीक है, और
गिव प्रोटेक्शन टू फ्लावर, और क्या कर रहे हैं, फ्लावर को ब्यूटीफुल बना रहे हैं, इसलिए तो हम फ्लावर्स पसंद करते हैं लगाना और किसी को देना भी, ठीक है। गिव ब्यूटी टू फ्लावर्स, गिव ब्यूटी टू फ्लावर, और इंसेक्ट्स को अपने कलर फूड से बुलाते हैं कि आप आओ और मेरे अंदर से पोलन ग्रेन्स को लो और पॉलिनेशन क्या करो, करवाओ, ठीक है। अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन आगे बताऊंगी, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट टूवर्ड्स द फीमेल गैमीट, ठीक है। अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद चौथा क्या आएगा, स्टेमिन। स्टेमिन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। किसका बना हुआ है, कंपोज्ड ऑफ टू स्ट्रक्चर्स, कंपोज्ड ऑफ टू स्ट्रक्चर। कौन से होंगे स्टूडेंट्स, एंथर एंड स्टॉक। एंथर क्या है, देखो एंथर जनरली एक स्वैलन पोर्शन होता है जो कि बाइलोब्ड होता है, मतलब ये इस तरीके से होगा एंथर, ऐसा स्वैलन पोर्शन और लोब की फॉर्म में होगा, बाइलोब्ड मतलब स्वैलन बाइलोब्ड, स्वैलन बाइलोब्ड। और ये जो मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, भाई मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, तो एक्चुअली यही पार्ट क्या प्रोड्यूस करेगा, मेल गैमेट। और मेल गैमेट क्या होता है, फ्लावर्स का पोलन ग्रेन्स, मतलब पोलन ग्रेन्स ऑफ द एंथर, ठीक है। प्रोड्यूसेस मेल गैमीट दैट इज पोलन ग्रेन्स, ठीक है। स्टॉक क्या है, लॉन्ग ट्यूब जो कि एंथर को पकड़ के बैठती है, उसको सपोर्ट देती है, गिव बेस एंड सपोर्ट टू एंथर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अपन क्या करते हैं, इधर ही अपन क्या पढ़ेंगे, फिफ्थ पार्ट पढ़ेंगे, कार्पल। कार्पल क्या है, कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या है स्टूडेंट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कितने पार्ट्स का कंपोज्ड है, कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। कौन से, पहला आएगा स्टिग्मा। स्टिग्मा भी क्या है, ऐसा स्वालन अपर एंड है, भाई इस तरीके से दिखाया है ना, स्वालन बिल्कुल अपर पोर्शन क्या है कार्पल का, स्टिग्मा जो कि स्वालन है, और एक्चुअली ये साइट है पोलन ग्रेन को रिसीव करेगा। स्टिग्मा रिसीव द पोलन ग्रेन एंड वाया स्टाइल ट्रांसफर टू दी ओवरी, ठीक है। क्या लिखूंगी स्टूडेंट्स में, स्वालन अपर ब्रॉड बेस क्या कर रहा है, रिसीव्स पोलन ग्रेन्स, ठीक है। नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स, नोट डाउन किया, चलिए स्टिग्मा पढ़ लिया, अब स्टाइल एंड ओवरी पढ़नी है, ठीक है। बात क्लियर हो रही है, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, कार्पल के बारे में। कार्पल में दूसरा क्या आता है,
स्टाइल। स्टाइल क्या है? स्टाइल भी एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करती है और पोलन ग्रेन्स को ओवरी तक पहुंचाती है। ठीक है, क्या है? लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर allow pollen grains to pass, ठीक है, towards ovary, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या आता है? ओवरी। ओवरी क्या है? लोअर लोब लाइक स्ट्रक्चर, लोअर लोब स्ट्राइक स्ट्रक्चर विच एक्चुअली कंटेन ओव्यूल। ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है ओव्यूल, और उस ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट बनता है। मतलब जैसे मेल के अंदर एंथर मेल गैमेट बना रहा था, उसी तरह फीमेल के अंदर ओवरी के ओव्यूल के अंदर आपका फीमेल गैमेट बनेगा, जिसको आप ओवा या एग बोलते हो। ठीक है, ओवा या एग बोलते हो। क्या लिखूंगी मैं? लोअर लोब्ड स्ट्रक्चर, लोअर लोब्ड स्ट्रक्चर having ovule inside it, having ovule inside it, and inside ovule female gamete produce, that is ova या फिर एग, ओवा या फिर एग। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है स्टेमन, उसमें पोलन ग्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कार्पल के अंदर फीमेल गैमेट ओवा या एग प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई? इतना समझ में आया? अब देखो क्या है, ये जो एंथर है, ये एंथर ऐसा बाई लोब्ड स्ट्रक्चर होता है। ये एक लोब, ये दूसरा लोब, ठीक है। और एंथर के दो लोब्स को एक स्ट्रक्चर जोड़ता है जिसको बोलते हैं कनेक्टिव। जिसको क्या बोलते हैं? कनेक्टिव। दीज आर दी टू लोब्स ऑफ एंथर, और ये बीच का क्या है? कनेक्टिव। ठीक है, मतलब मैं क्या लिखूंगी इसमें? एंथर टू लोब्स are connected by a structure called as connective। ठीक है, अब क्या है देखो, जो मेल गैमीट है, पोलन ग्रेन्स, उनको किस पे ट्रांसफर होना है? उनको किस पे ट्रांसफर होना है? फीमेल गैमीट ओवा या फिर एग पर। ठीक है, और अब देखो इस ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। भाई सबसे पहले तो स्टिग्मा आया, ओवरी थोड़ी एकदम कैच करेगी पोलन ग्रेन्स को। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। दैट्स व्हाई पॉलिनेशन डिराइव्स फ्रॉम द वर्ड पोलन। पोलन ग्रेन्स पॉलिनेशन, पॉलिनेशन इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो देखा जाए तो अभी तक आपने क्या है, जिस तरीके से हम रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, उसी रिप्रोडक्शन के तहत आपने क्या पढ़ा
गेमिटोजेनेसिस। आपने देखा कि किस तरीके से जो प्लांट के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर, उसमें मेल गैमिट होता है, फीमेल गैमिट होता है। अब आपने गैमिटोजेनेसिस तो पढ़ लिया, गैमिट का फॉर्मेशन उसकी तो स्टडी कर ली, अब आपको गैमिट को ट्रांसफर करवाना है। गैमिट ट्रांसफर इन प्लांट्स इज नोन एज पॉलिनेशन। ठीक है, क्या हो गया है, ये क्या हो गया, गैमिटोजेनेसिस कंप्लीट। गैमिटोजेनेसिस डन। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, गैमीट ट्रांसफर। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? चलिए इसी के साथ मैं आज का लेक्चर ओवर करवाती हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्चुअली पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ये तो मैंने क्या आपको इंट्रो दिया है। अगर आप इवेंट्स के फॉर्म में भी देखें तो भाई गैमिटोजेनेसिस, गैमीट ट्रांसफर हम प्री फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे, इसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जायगोट, एम्ब्रियो और सीड बन जाएगा। तो ये सारे क्या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आएंगे। तो वॉट एवर द इवेंट्स या वॉट एवर द स्टेप्स, जो भी स्टेप्स एक के बाद एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में होंगे वो हम पढ़ेंगे। तो आज मैंने क्या है आपको जनरल इंट्रो दिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब जो इवेंट्स होंगे एक्चुअली किस तरीके से गैमिटोजेनेसिस हो गया, गैमीट ट्रांसफर होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, सीड बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।